अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कंप्यूटर पार्ट 2 का। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस। आज कहने के हमारा ओरिजिनल टॉपिक स्टार्ट हो गया है जो कि हम आगे वाले 7 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिनेरियो से, डिफरेंट एंगल से हम देखेंगे कि डेटाबेस किस तरह से है, उसको किस तरह से बनाते हैं, उसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, उसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर्स में हमारा यही टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, डेटाबेस होता क्या है, आज इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा सेट और फाइल्स। लास्ट टॉपिक में हमने फाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाइल क्या है, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अब क्या है कि डेटाबेस क्या है, जिसमें सारे का सारा आपकी जो फाइल्स हैं, डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, एक कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में आप देखते हैं कि एक हो सकता है स्टूडेंट के रिकॉर्ड की फाइल हो, उसमें स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ये फाइल होगी। दूसरी फाइल हो सकती है आपके पास टीचर्स के बारे में हो, तीसरी फाइल हो सकती है आपके पास सैलरीज के बारे में हो, चौथी फाइल हो सकती है आपके पास फीस के बारे में हो। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं और आपको पता है कि आपस में रिलेटेड भी हैं। अगर टीचर मार्क्स लगा रहा है तो किस क्लास का लगा रहा है, रिलेट कर दिया ना। और मार्क्स कौन लगा रहा है, टीचर लगा रहा है। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट के मार्क्स लगा रहे हैं तो किस टीचर ने लगाए हैं, किस टीचर ने लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं फाइल्स का आपस में लिंक बनेगा। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है, और ये आपस में कहीं ना कहीं लॉजिकली लिंक भी हैं। ठीक है, इस सारे को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। एक जगह होगी जहां पे सारी फाइल्स पड़ी होंगी और वो सारी फाइल्स आपस में लिंक्ड होंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग है। लिंक की समझ आती होगी आपको कि आपस में जुड़ी हुई है, आपस में उनका रब्त है। ठीक है, जिस तरह आप फेसबुक पे जाते हैं, बल्कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें है कुरान। ठीक है, आपने उसमें एक पेज पे क्लिक किया, बटन दबाया तो एक नया पेज ओपन हो गया। फिर उस पर क्लिक किया तो एक और नया पेज ओपन हो गया। उस पर क्लिक किया तो वापस आप पिछले पेज पे आ गए। ठीक है, एक पेज ओपन था, इस पे कुछ कुरान की बातें लिखी हुई थी, आपने यहाँ पे कहा मैंने तिलावत सुननी है कारी सुदैर साहब की, आपने क्लिक किया, एक नए पेज पे आप चले गए, नया पेज ओपन होता है ना। इस तरह फेसबुक में देखते हैं आप, फेसबुक में आगे करते हैं आप, एक प्रोफाइल का पेज होता है, प्रोफाइल पे जाते हैं तो प्रोफाइल की चीज़ें आ जाती हैं। एक वॉल होती है, वॉल पे जाते हैं तो वॉल की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, न्यू फीड्स पे जाते हैं तो उसकी आ जाती हैं, वीडियोज़ पे जाते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो काफ़ी सारी पेज हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। सेम आपकी यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो आपस में लिंक हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ डाटा का लिंक है, जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ रब्त में है। ठीक है, राब्ते में है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स और डाटा सेट। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर बैंक में देखें तो बैंक में सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, कुछ लोगों के करंट अकाउंट्स भी होते हैं, कुछ लोगों के ये कौन से अकाउंट है, पर्सनल लोन अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे आपके अकाउंट्स की फाइल्स होती हैं। अब सारी फाइल्स अलग अलग हैं लेकिन आपस में कहीं ना कहीं लिंक है। एक पर्सन हो सकता है उसका करंट अकाउंट भी हो, उसका सेविंग अकाउंट भी हो, तो लिंक बन गया ना आपस में। ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्ट लिंक भी मौजूद होता है। ठीक है, फैसिलिटीज क्या है आपके पास डेटाबेस के लिए, एडिंग न्यू फाइल्स। डेटाबेस आपने यहाँ फाइल रखी है, एक और फाइल ऐड कर लो, कोई मसला नहीं है, उसको भी लिंक कर लो। ठीक है, उसके बाद इंसर्टिंग अ न्यू डाटा, आपने फाइल में कोई डाटा लिखना है, आपने 25 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा। ठीक है, आपने काफी 21 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा, फिर एक नई स्टूडेंट आई माशाल्लाह खान, आपने उसका डाटा भी लिख लिया। ठीक है, अब वो नई स्टूडेंट आई, उसका भी डाटा लिख लेंगे, रिमशा आई है, उसका भी डाटा आपने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, आप उसका डाटा ऐड कर लेते हैं। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल, आप जो डाटा रख लिया उसको ले भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनका डाटा रिट्रीव कर लेते हैं। रिट्रीव का मतलब निकालना, रिट्रीव का मतलब डाटा निकालना। ठीक है, एक आप डाटा रख रहे हैं, उसमें फीड अप कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, एक डाटा आप निकाल के देख रहे हैं कि हाँ भाई
भाई इस स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है, इस स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है, इस स्टूडेंट ने क्यों नहीं इंप्रूव किया अभी तक, ठीक है। अपडेट डाटा, एक आपने नंबर लगाए और बाद में स्टूडेंट ने कहा कि नहीं मेरे तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, आपने उसके नंबर देखा तो वाकई ज़्यादा लगते थे, फिर आपने क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, उसके मार्क्स को चेंज करेंगे वहाँ से, दैट इज कॉल्ड अपडेट, ठीक है। जब आप चेंज करते हैं किसी भी फाइल में, दैट इज कॉल्ड अपडेट। डिलीट डाटा, आप कोई डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट छोड़ कर चला गया, डाटा डिलीट कर दें उसका, ठीक है। उसके बाद रिमूविंग एग्जिस्ट, आप पूरी फाइल उड़ा सकते हैं, क्लास छोड़ के चले गए, आप पूरी फाइल उड़ा दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं, डाटा रख सकते हैं, नया डाटा ऐड कर सकते हैं, डाटा को पुराने डाटा को अपडेट कर सकते हैं, नई फाइल्स बना सकते हैं, पुरानी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटाबेस सिस्टम। हमने डेटाबेस में पढ़ा कि फाइल्स हैं, आपस में रिलेट करनी बस। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस की उन फाइल्स को आपस में रिलेट भी करता है, उनको चलाता भी है, उनमें से डाटा निकाल के भी देता है, उनमें डाटा रखता भी है, पूरी की पूरी इन फाइल्स को मैनेज करता है। डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, पूरे के पूरे आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स हैं आपस में रिलेटेड। सिस्टम क्या कर रहा है, सारी फाइल्स को आपस में रिलेट भी किया हुआ है, उसको मैनेज भी कर रहा है, उसको चला भी रहा है, उसमें से डाटा निकालना है, कहाँ रखना है, कौन सी फाइल ऐड करनी है, कौन सी रिमूव करनी है, ये सारे काम ये कर रहा है कंप्लीट सिस्टम। कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, डेटाबेस सिस्टम में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कि एक प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम जिसमें सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम जिसमें सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी। तो नंबर 1 इज डाटा। डाटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये सारी जो आप प्लान बना रहे हो, डाटाबेस बना रहे हो, डाटाबेस सिस्टम कर रहे हो, ये सारा जो आपने एक वो कह लेंगे पूरी एक ड्रामा रचाया हुआ, ठीक है, जो सारी आपने स्टोरी बनाई हुई है, ये किसके लिए बनाई है, इसके लिए बनाई है, ये जो मेन रोल है आपकी स्टोरी का, ठीक है, डाटा। असल में आपको डाटा ही तो चाहिए होता है, आपने चेक करना है रिजल्ट, तो रिजल्ट किस, वो रिजल्ट जो क्या है, वो क्या है, डाटा। आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो कंपनी का ग्राफ है अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो वो क्या है, डाटा, ठीक है। आप उसमें कोई चीज फीड अप कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, डाटा, ठीक है। जो भी आप एंट्रीज करते हो या जो भी आप रिजल्ट्स देखते हो, वो सारा का सारा क्या है, डाटा है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हार्डवेयर। हार्डवेयर, जी बेटा, अब आपने डाटा रखना है तो कहीं चीज में रखना है कि हवा में रख देना, उसके लिए आपको कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर के लिए आपको रखने के लिए कीबोर्ड माउस भी चाहिए, ठीक है, उसमें रैम भी होनी चाहिए, उसमें प्रोसेसर भी लगाना चाहिए, फिर उसमें हार्ड डिस्क भी होनी चाहिए जिसके अंदर डाटा आप सेव करेंगे। तो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर आसान अल्फाज में, ठीक है, वो आपको रिक्वायर है इस डाटाबेस सिस्टम के अंदर, ठीक है। डाटाबेस सिस्टम के अंदर डाटा भी होगा और हार्डवेयर भी होगा जिसके अंदर हम रखेंगे, और सॉफ्टवेयर भी होगा जिसके साथ हम रखेंगे, ठीक है बेटा। कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू हम डाटा को रखेंगे, ऐसे ही हवा में डाटा नहीं रख देना कि हार्ड डिस्क खोली और डाटा पकड़ा और उसके अंदर रख के डब्बा बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने डाटा रखना है तो क्या करना है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, फिर उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं, फिर ओके करते हैं, सेव करते हैं, डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या करते हैं, डाटा सारा सेव करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में कौन से दो सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं बेटा, विंडोज, ठीक है, लास्ट फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज, ठीक है। विंडोज के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप जिसको सबसे बेहतर समझ सकते हो वो एग्जांपल विंडो की ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चला रहा होगा, जो डाटा एंटर कर रहा है, जो निकाल रहा है, रख रहा है, सारे काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूटिलिटीज, ठीक है,
ऐसे प्रोग्राम जो सारे इस DBMS को चला रहे हैं। एक तो यहाँ पे सारा डेटाबेस चल रहा है, फिर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जो यहाँ से डाटा निकाल रहे हैं। इसकी मिसाल देता हूँ आपको बेटा। मिसाल के तौर पे आप वेलफेयर शॉप्स पे जाते हैं, ठीक है, और वेलफेयर शॉप्स वालों ने एक गोदाम रखा हुआ है। गोदाम समझते हैं, स्टोर, स्टॉक, जहां पे उन्होंने सारा माल रखा हुआ है। वो माल की मिसाल क्या है? डाटा। और वो माल जो सारा जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आपस में रिलेट कर रही हैं, वो क्या है? डाटाबेस। और वहां पे एक पर्सन होगा, इसने सारा हिसाब किताब रखा हुआ है कि गंदम कितनी है, चावल कितनी है, साबुन कितने हैं, जैम कितनी है, हर चीज हिसाब किताब रखा हुआ है। वो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर एक पर्सन है जो कि आपकी वेलफेयर शॉप पे बैठता है। वो देखता है कि मुझे किस किस डाटा की जरूरत है। वो देखता है कि जैम वाला डाटा खत्म हो गया, जैम मंगवाओ वहां से। वो देखता है कि साबुन वाला डाटा खत्म हो गया, साबुन मंगवाओ वहां से। वो देखता है कि आटे वाला डाटा खत्म हो गया, आटा मंगवाओ वहां से, ठीक है। तो समझ आइए, जो गोदाम में बैठा है, जो डाटा को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड DBMS। और जो बैठा है दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर, और वहां से वो चीजें सारी मंगवा रहा है, ठीक है, वो क्या है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटीज। ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस से डाटा की वैल्यूज को उठाकर लाते हैं और यहां से नई वैल्यूज को डेटाबेस में लेकर जाकर रखते हैं, ठीक है, समझ आ गई? जो डेटाबेस से डाटा वैल्यूज को उठाकर लेके भी आते हैं और वापस जाके रखते भी हैं, ठीक है। पर्सनल्स, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? सारे काम को करने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। उसका काम होता है कि सारे डेटाबेस को बनाता नहीं है, डेटाबेस बनाने वाले कोई और होते हैं, ठीक है। वो जो डेटाबेस बन जाता है, ठीक है, तो वो उसको रनिंग कंडीशन में रखता है। वो देखता है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं आ रहा, सारा कुछ ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है जिसके साथ हम डेटाबेस को चलाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एंड यूजर, यूजर बेटा हमेशा याद रखेंगे, यूजर हम लोग होते हैं जो उसको यूज करते हैं। एंड यूजर भी हम लोग हैं कि एट द एंड किन यूजर ने इनको यूज करना है, ठीक है। एंड यूजर्स, ठीक है, ये एट द एंड वाला एंड यूजर उससे रिलेट नहीं कर रहा। एंड यूजर क्या होता है कि एक एंड पे प्रोग्रामर है और दूसरे एंड पे यूजर है, उस लिहाज से कहते हैं एंड यूजर्स, ठीक है। तो यूजर क्या है? जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंड यूजर्स, ठीक है बेटा। एक क्विक थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं अपने लेक्चर्स का। आज हमने डेटाबेस देखा। डेटाबेस में हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं, रिलेटेड फाइल्स हैं, हम कहते हैं डाटा है। फिर उसमें देखा हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, फिर डाटाबेस सिस्टम को पढ़ा, फिर उससे कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ा कि डाटा क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और पर्सनल्स क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।